Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. 12th क्लास के बच्चे जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे इनविटेशन राइटिंग कैसे लिखी जाती है विद रेडीमेड लाइंस, तैयार लाइनें हैं आपके लिए। सिर्फ आपको उसमें प्रोग्राम का नाम फिल करना है, टाइम फिल करनी है, डेट फिल करनी है, वेन्यू फिल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आज करने वाले हैं फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन होता है औपचारिक इनविटेशन, किसी को इनवाइट करना, ठीक है ना, किसी के पास इनविटेशन भेजना, और वो भी कार्ड स्टाइल वाला आज हम पढ़ने वाले हैं। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर 12th CBSE 12th क्लास के लिए स्पेशली इनविटेशन आपको मिलेगा, सभी बोर्ड्स में मिलेगा मोस्ट ऑफ, और वैसे ये 12th के लिए स्पेशली और क्लासेस में भी इनविटेशन आपका आता है, ठीक है, सीखेंगे आप भी साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट लाइन होती है वो होस्ट का नेम आता है। अगर आपका मोस्टली जो इनविटेशन होते हैं स्कूल से ही रिलेटेड इनविटेशन एग्ज़ाम में आते हैं, CBSE एग्ज़ाम में आते हैं। अगर नहीं भी है तो आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन में होस्ट का नेम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली मैंने लिख दिया है, जो कि होस्ट है, प्रोग्राम थ्रो करने वाला है। जो प्रोग्राम है स्कूल के अंदर, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, एनुअल डे फंक्शन हो सकता है आपका, दिवाली फेस्ट हो सकता है आपका, होली मिलन हो सकता है आपका, या फिर आपकी स्पोर्ट्स मीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप होस्ट का नेम लिखेंगे ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि मैम मैरिज का आ गया या फिर किसी के बर्थडे का आ गया, तो हम कैसे इनविटेशन लिखेंगे? तो आप होस्ट का नेम लिखेंगे सबसे पहले मिस्टर, मिसेस एंड मिस्टर, जो भी पार्टी थ्रो कर रहा है उनका नेम आप मेंशन करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ABC पब्लिक स्कूल की जगह या जो भी स्कूल मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट में उसकी जगह आपको वही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये तो आपने स्कूल से रिलेटेड लिख दिया। अगर आपका ये हो कि भाई आपका जैसे मैंने बताया था किसी के बर्थडे का इनविटेशन है कार्ड फॉर्म में, कार्ड स्टाइल में, या फिर आपकी मैरिज का इनविटेशन आपने देखा होगा, कार्ड देखा होगा, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, होस्ट या होस्ट जो नाम है वो मेंशन करेंगे। फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कॉर्डियली इनवाइट यू टू अटेंड द, दिस इज द मेन लाइन, आप ये लिखेंगे दोनों के साथ ही। अब सबसे पहले मैंने होस्ट का नेम लिख दिया ABC पब्लिक स्कूल, देन द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ ABC पब्लिक स्कूल कॉर्डियली इनवाइट यू टू अटेंड द। अब अटेंड क्या करना है भाई? अटेंड करना है फंक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द प्रोग्राम या फंक्शन, फंक्शन का नेम लिखेंगे। बर्थडे है तो बर्थडे लिखेंगे, अगर आपका एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन लिखेंगे, जो भी फंक्शन है वहाँ यहाँ नाम लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑन, ऑन के बाद हम डे लिखेंगे, किस डे को है, ठीक है। फिर डेट मेंशन करेंगे, डे और डेट की जगह आप जो भी डे और डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल रेडीमेड है आपके लिए ये, आपको कुछ याद नहीं करना, बस इसमें फिल करना है, ये लाइन आप पढ़ के जाएंगे, एज इट इज़ फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना है। फिर एट के बाद यहाँ टाइम मेंशन कर देंगे। कोई भी फंक्शन होता है, डिनर होता है, जो भी फंक्शन है, या तो आप अगर मैरिज वगैरह का तो प्रोग्राम मेंशन करके आप लिख सकते हैं कि वाला फंक्शन इतने, हल्दी इतने बजे है, मेहंदी इतने बजे है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है एट, यानी वेन्यू का नाम, किस जगह पे है। बैंकेट हॉल है तो बैंकेट हॉल लिखिए, स्कूल में है, स्कूल प्रेमिसेस में है तो स्कूल प्रेमिसेस लिखिए, या फिर आपका कोई ऑडिटोरियम है तो उसमें लिखिए, जो भी मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट में। अगर नहीं मेंशन है तो स्कूल से रिलेटेड है तो आप स्कूल प्रेमिसेस लिख सकते हैं, स्कूल कैंपस लिख सकते हैं। प्रेमिसेस की स्पेलिंग में डिफिकल्टी है तो आप स्कूल कैंपस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम स्कूल से रिलेटेड कोई फंक्शन होता है तो अपने फंक्शन के लिए किसको बुलाते हैं, चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, तो वी विल राइट चीफ गेस्ट हेयर, देन हिज और हर नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी उसकी पोस्ट और उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे कि किसको हमने चीफ गेस्ट बुलाया स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है, एक लाइन और ऐड की गई है इसमें, तो ये स्कूल से रिलेटेड है क्योंकि प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय रिफ्रेशमेंट्स,
द प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय रिफ्रेशमेंट। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका हो गया फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड स्टाइल में। यहाँ हम RSVP लिखना नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको 4 मार्क्स में से 4 मार्क्स लेनी है तो RSVP बिल्कुल नहीं बोलेंगे इफ़ इट इज़ इन कार्ड स्टाइल। अगर कार्ड स्टाइल में है तो फिर यहाँ पे नेम लिखेंगे होस्ट का, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिखेंगे। होस्ट का ही नेम मेंशन कर सकते हैं RSVP में, नहीं तो सरनेम होते हैं जैसे आप कोई भी जैसे मलिक्स फैमिली या जो भी फैमिली है, कोई भी सरनेम, शर्मास फैमिली, ठीक है, इस तरह से आप मेंशन करेंगे। यहाँ फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे और इसको जो कार्ड स्टाइल का फॉर्मल इनविटेशन होता है ना, उसको बॉक्स में करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक ही स्टाइल बताया है आज, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में हम इसी से रिलेटेड और भी इनविटेशन लेके आएंगे, जैसे, और वो भी रेडीमेड। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी नोटबुक लेनी है और फॉर्मेट रेडी करके रखना है एग्जाम के लिए। 2-3 बार उसको रीड करना है, माइंड में अपने आप सेटल हो जाएगा कि कहाँ उसका नेम लिखना है, कोडिल इनवाइट यू, प्रोग्राम लिखना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, और 4 मार्क्स एज इट इज़ आ जाएंगे आपके। डे टाइम लिखना है, वेन्यू लिखना है, स्कूल से रिलेटेड है तो चीफ गेस्ट लिखना है, और प्रोग्राम विल बी फॉलोड बाय रिफ्रेशमेंट्स। ये 3-4 लाइनें आपको लर्न करनी है। यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन दिस इनविटेशन। आज हमने फॉर्मल किया है, इसके बाद इसके रिप्लाईज भी हैं फॉर्मल के। फॉर्मल लेटर फॉर्म भी होता है, लेटर फॉर्म भी लिख सकते हैं, फिर इसके रिप्लाईज होते हैं एक्सेप्टेंस और रिग्रेट वाले। उसके बाद इनफॉर्मल भी होते हैं लेटर वाले, और जिसकी आपके रिप्लाईज होते हैं वही एक्सेप्टेंस और रिग्रेट वाले। तो सिर्फ आज हमने एक ही इनविटेशन पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है, यू कैन drop a comment in comment section. Thank you student for listening and watching me. See you soon in the next video. Keep learning, keep practicing.